कक्षा 6 प्रश्नावली 3.7 प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर तीसरा है, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। एक सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो उन कमरे की तीनों विमाओं को यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को जो है आसानी से नाप सके। तो यहाँ पर कोई भी एक कमरा है, उस कमरे की जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी कि किसी काम के लिए हमको ज्ञात करनी है। तो तीनों विमाएं इसके अंदर, यहाँ पर है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसकी जो है लंबाई है 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 675 सेंटीमीटर और जो उसकी ऊंचाई है वो है 450 सेंटीमीटर है। अब एक ऐसा फीता या नाप चाहिए जिससे एक ही नाप से इन तीनों विमाओं को यानी कि तीनों लंबाई, चौड़ाई को जो है आसानी से नापा जा सके। तीन अलग अलग माप दे रखी है, तीनों मापों को जो है हमें एक न्यूनतम माप से यहाँ पर नापना है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 825, 675 और 450 है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को जो है वो आसानी से डिवाइड कर सके, यानी कि इसके अंदर जो है सबसे बड़ा सार्वभाजक हमको निकालना है। यानी कि यहाँ पर हम निकालना है 825, 675 और 450 का वो क्या होना चाहिए, महत्तम समावर्त होना चाहिए। तो 825, 675 और 450 तीनों विमाओं को नापने वाला जो न्यूनतम फीता या जो माप होगी वो इन संख्याओं की लघुत्तम महत्तम समापवर्त यानी कि HCF के बराबर होनी चाहिए। तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम यहाँ पर जो है तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं हम 825 का। अब यहाँ पर पीछे 5, इसका मतलब इसके अंदर केवल 5 का भाग जाएगा। तो 8 से 5 से इसको भाग देते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पे 3 बचेंगे तो 32, 3 और 5 छंग 30, 2 बचेंगे 25। फिर यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, 1 बचेगा 5 तिया 15। अब यहाँ पर जो है 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 जो है अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, तो 11 एकम 11। इसी प्रकार 675 का हम कर लेंगे। तो इसके अंदर ही पीछे 5 है तो इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचा यहाँ 17, तो 5 तिया 15, 2 बचेंगे 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 7 35, 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पर जो है यहाँ 0 है, इसका मतलब इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर जो है 5 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 3, 2 और 2 4 और 5 9, तो इसके अंदर 3 का भाग चल जाएगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। तो 7 और 5 12, अभी 3 का भाग जाएगा इसके अंदर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब इसके अंदर जो है 3 का भाग नहीं जाएगा, केवल 5 का भाग जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पर जो हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो यहाँ लिख लेते हैं हम। तो हमको जो है 825 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 1। यहाँ पर 675 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 450 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1। जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़े जो बन रहे हैं वो इस संख्या का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है और इस लाइन के अंदर भी ये 5 है। तो एक जोड़ा ये बन गया, तो एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, और संख्याओं को मिला के देखते हैं हम। तो यहाँ पर भी ये 5 है इन दो लाइन में और यहाँ पर भी 5 है। तो ये 1 2 और यहाँ पर 3 जोड़े यहाँ पर बन गए हैं और कोई जोड़ा अब यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो जोड़े बने हैं उन जोड़ों में से एक संख्या लिख लेते हैं। पहले जोड़ा बना है 5 का तो 5 लिख लेंगे, फिर दूसरा जोड़ा बना है 5 का तो फिर 5 लिख लेंगे, और तीसरा जोड़ा बना है 3 का, और लास्ट में जो है ये 1 वाला जोड़ा भी बनता है। तो 1 का गुणा अगर हम यहाँ करते हैं तो यहाँ पर हमको केवल 1 ही प्राप्त होगा। तो गुणा कर लेंगे 5 25, 25 3 75, 75 एकम 75, यानी कि 75 सेंटीमीटर का जो वो फीता होगा तो वो जो है तीनों विमाओं को आसानी से नाप लेगा।
प्रश्न नंबर 4, 6, 8 और 12 से विभाजित होने वाली न्यूनतम 3 अंकों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है 6, 8 और 12 से न्यूनतम विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है कि वो इसका लघुत्तम होगी जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है, यानी कि वो इन तीनों पहाड़ों में आने वाला जो है वो इनका सार गुणज भी होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले इनका निकाल लेते हैं सार गुणज या लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक साथ ही निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 4, 8 और 12। यहाँ तीनों सम संख्या है तो इसके अंदर 2 का भाग चल जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और यहाँ 3 का भाग नहीं गया, 3 को बुला लिया हमने नीचे, 2 एकम 2, 3 का नहीं गया तो इससे कैसे बुला लिया, और फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, यहाँ 1, यहाँ 3 एकम 3। तो हमको 6, 8 और 12 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो 8 या 24 जो है वो न्यूनतम संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो सकती है। 6 चौक 24, 8 या 24, 12 दूना 24। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, 3 अंकों की जो है न्यूनतम संख्या निकालिए, यानी कि जो है इससे संख्या वो बड़ी होनी चाहिए। तो अब इसी के गुणन जो होंगे उन्हीं में उसका भाग जो है जाता जाएगा। तो बड़ी संख्या हम निकाल लेते हैं। तो 24 के बाद में जाएगा आपके 48, फिर जाएगा आपके 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120। तो अब यहाँ पर न्यूनतम 3 अंकों की संख्या हमको प्राप्त हो गई है, तो वो संख्या होगी 120।